सूर संजीवन म्यूजिक थेरेपी, सूर संजीवन म्यूजिक थेरेपी। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंडित शशांक कट्टी आज आप लोगों के साथ म्यूजिक थेरेपी इस विषय पर कुछ चर्चा करने के लिए आया हूँ। जब हम बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या डॉक्टर्स हमको बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ, व्यंजन, समोसा, कचौरी, चाट वगैरह खिलाते हैं क्या? नहीं खिलाते। क्या देते हैं वो हमको? वो देते हैं मेडिसिन, वो देते हैं दवाई। और ये दवाई हम बाकी पदार्थ हमेशा जो खाते हैं उससे बिल्कुल अलग होती है। वो हमको अच्छी नहीं लगती, मगर हमको वो लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती है? वो हमको ठीक करती है। जो हम अदरवाइज पदार्थ खाते हैं वो सब वहाँ बंद करने पड़ते हैं और दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। और ये दवाइयाँ कौन बनाता है? ये दवाइयाँ डॉक्टर्स बनाते हैं, उसमें से एक्सपर्ट जो होती वो बनाते हैं। और ये दवाइयाँ बनाने के लिए उसके पीछे काफ़ी अभ्यास होता है। ऐसे ही दवाई नहीं बनती है जो आपको ठीक करती है। दवाई अलग अलग तरीके की होती है और अलग अलग बीमारियों के ऊपर वो दवाई काम करती है। वो वैसी दवाई बनानी पड़ती है। सुर संजीवन म्यूजिक थेरेपी के बारे में यही काम करती है। वो दवाई बनाने की थेरेपी है। उसके पीछे जो थ्योरी है वो बहुत बड़ी थ्योरी है और उसमें आयुर्वेद, मॉडर्न साउंड टेक्नोलॉजी, साइकियाट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनाटॉमी, ऐसे बहुत सारे बातें उसमें शामिल हैं। ऐसे नहीं बनते म्यूजिकल थेरेपी। उसमें थेरेपेटिक म्यूजिक जो है वो बनाना पड़ता है, क्योंकि बाकी सभी जो म्यूजिक है वो मनोरंजन करने वाला म्यूजिक होता है। वैसे तो कहा जाता है कला इति रंजयते, इसका मतलब जो कला है वो आपको रंजन करने वाली होती है। और म्यूजिक म्यूजिक के तरह, संगीत के तरफ हम लोग एक कला ऐसे ही देखते आए हैं। और जो संगीत है वो हमारा मनोरंजन करने वाला ही होता है। उससे थेरेपी नहीं होती है, ये बात आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। बीच में एक ग्लोबल सर्वे हुआ था। उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला था, म्यूजिक कोई थेरेपी नहीं करती है, संगीत कुछ भी उपचार नहीं करता है। क्यों निकाला था ऐसा? उन्होंने ये कंक्लूजन, ये निष्कर्ष इसलिए निकाला था कि संगीत एक मनोरंजन करने वाली कला है और मनोरंजन करने वाली जो कला है वो कभी म्यूजिक थेरेपी नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने कला, संगीत की तरफ एज ए कला करके देखा था और ये कंक्लूजन निकाला था कि संगीत उपचार नहीं करता। उनकी तरफ से वो सही है, संगीत उपचार नहीं करता, मगर कौन सा संगीत? जो हम कला करके देखते हैं वो वाला संगीत है। मगर अगर हमको उपचार करने वाला संगीत बनाना है तो हमको वो बनाना पड़ेगा, अलग ढंग से बनाना पड़ेगा। और सुर संजीवन म्यूजिक थेरेपी वही काम करती है, थेरेप्यूटिक म्यूजिक बनाने का। रागों का मॉडिफिकेशन करके जो बनता है उसको हम कहते हैं सुरावली। मरुत, मधुपर्णा, निद्रा मोहिनी, ऐसे बहुत सारी सुरावली हमने बनाई है। और ये अलग अलग रोगों के ऊपर, अलग अलग बीमारियों के ऊपर काम करती है। ये प्रूव हो चुका है। हमारे 450 स्टूडेंट्स इसके ऊपर काम कर चुके हैं
उनके प्रोजेक्ट में ही होता है कि 10 पेशेंट्स के ऊपर काम करना और वो सबमिट करना। वो सबमिट करते हैं, वो अपना खुद का बनाया हुआ संगीत से उनको जो रिजल्ट्स मिलता है वो सबमिट करते हैं और उससे रिजल्ट मिलते हैं, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात आप समझ लीजिए कि उपचारक संगीत बिल्कुल अलग होता है। वैसे हर एक संगीत अलग होता है, ऐसा आपको नहीं लगता है? स्टेज सॉन्ग जो होते हैं वो अलग होते हैं, ओपेरा का म्यूजिक अलग होता है, भावगीत का अलग होता है, भक्ति गीत अलग होते हैं, क्योंकि हर एक का उद्देश्य अलग है। जब वो संगीत अलग अलग हो सकता है तो आपको नहीं लगता है उपचारक संगीत ये बिल्कुल अलग होना चाहिए? हाँ, जैसे हर एक संगीत की जननी जो है वो क्लासिकल संगीत है, वैसे ही उपचारक संगीत की भी जननी जो है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत है। हम आपको कहते हैं कि अगर आपको थेरेपिस्ट बनना है तो आपको सुर संजीवन म्यूजिक थेरेपी ही सीखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास पेशेंट आएंगे, वो विकार लेके आएंगे, बीमारियां लेके आएंगे। कोई ये लेके नहीं आएगा कि हमको हम जरा बोर हो गए, हमको एंटरटेन करो, ऐसा कोई भी नहीं आएगा। बीमारी लेके पेशेंट्स आएंगे, क्योंकि आप थेरेपिस्ट हैं। आपको थेरेपिस्ट होना है तो आपको सुर संजन म्यूजिक थेरेपी ये एक ही पर्याय है। कभी भी आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों के पास भेजिए अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर, और सुर संजीवन म्यूजिक थेरेपी की तरक्की करने के लिए हमको मदद करिए। धन्यवाद।